इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बड़ी हलचल है और उसमें बिलखसूस पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इसमें अदलिया का अपना किरदार है या कि सिर्फ इसको एक सियासी बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है? लेकिन वहाँ पर मुझे हैरानी होती है कि जिस मुल्क का जो सदर पाकिस्तान है वो इतना बाख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की जो डेट है वो दे और उस पर इलेक्शन जो वो करवाने की सलाहियत रखता हो। तो वहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतनी ताकत का मालिक कैसे हो सकता है? बड़ा बुनियादी सवाल है। और इस पर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ ज़रूर करूँगा। उन्होंने बड़ी शानदार तकरीर की और जो तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं, आज पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया पर सिर्फ बात की जा रही है। तो आसिफ अली जरदारी, सॉरी, बिलावल भुट्टो जरदारी की उस बात को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है जो कि उन्होंने बात की है। उन्होंने एक सवाल उठा दिया है। वो सवाल यह है कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी काबीना के बगैर कोई फ़ैसला मुकम्मल नहीं कर सकता, या जब तक उसकी काबीना उसको ये मौका या उसको ये इजाज़त नहीं देती कि आप इस पर कोई भी अपना आर्डर जो है वो कौम के सामने रखें और अपने इस बिल को पास करवा लें, या इस कानून को आप जो है वो पाया तकमील तक लेकर जाएं, तो फिर चीफ ऑफ जस्टिस जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में कहता था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह तमाम मामलात पर हावी हो सकते हैं। इसको अगर तौहीन अदालत कहा जाता है तो मुझे तौहीन अदालत के लिए अगर अदालत आलिया बुलाएगी तो मैं इसका जवाब देने की सलाहियत रखता हूँ और इंशाल्लाह मैं एक बेहतरीन जवाब भी दे सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हर बंदे का एक दायरा और एक इख्तियार होना चाहिए। उसको अपने दायरे और इख्तियार से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वो चाहे चीफ जस्टिस हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या कि इस मुल्क का सदर पाकिस्तानी क्यों ना हो। जब सदर पाकिस्तान का दिल करता है तो वो किसी भी बिल को रोक लेता है और जब उसका दिल करता है तो वो किसी भी बिल को पास कर देता है। इन तमाम मामलात को लेकर के अहम हकाइक मेरे पास हैं। एक बड़ी ही दुख भरी एक ऐसी दास्तान है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। और जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि इस बिल को कौमी असम्बली में पास होने से पहले पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन उनका जो इस्तीफ़ा है वो शायद सदर पाकिस्तान जो है उसको रोक लें और उसको मंजूर ना करें, लेकिन आखिरकार सदर पाकिस्तान को उनका इस्तीफ़ा मंजूर करना पड़ेगा। ये बड़ी एक सोची समझी साजिश है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में मज़ीद सियासी जो इस तरह के मामलात हैं उसको किया जाए और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें पूरी तरह से मुदाखलत की जा रही है। और वो सबसे बड़ी मुदाखलत एक इदारे की तरफ से आ रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जब मैं एक बात किसी के लिए कुछ कहता हूँ और किसी के लिए मैं कुछ कहता हूँ, मैं किसी को सहूलत फराहम करता हूँ और किसी को मैं सादिक और अमीन करार देता हूँ और किसी को मैं अकामा की बजाय पनामा पर ताहयात नायल करता हूँ, तो फिर मेरे ऊपर सवाल तो उठेंगे। जब मेरी कारकर्दगी पर सो मोटो लिया जा सकता है तो फिर अदालत आलिया के उन फैसलों पर भी कौम को सो मोटो लेना होगा जिसकी इस वक्त अदालत आलिया को ज़रूरत है। अगर 4-3 के फैसले को कौम के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया, जब 4 जजेस ने ये कहा कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो फिर 3 जजों के फैसले को क्यों पढ़कर सुनाया गया इस कौम के सामने? और वो 4 जज, उनसे भी मेरा आज सवाल है कि आखिर उन्होंने इतनी देर तक खामोशी इख्तियार क्यों की और पाकिस्तान के इतने अहम मामलात को उन्होंने पाकिस्तानी कौम से दूर रखा, पार्लिमान से दूर रखा। और इस वक्त पार्लिमान की जो बेतुकीरी हो रही है शायद दुनिया में या पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं मिलती थी। और आज पाकिस्तान का जो सियासी इदारा है जो कि पार्लिमान है उसका वजूद ख़तरे में है। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह की लहर पाकिस्तान में चल रही है, अगर ये लहर अपनी कामयाबी की जो मनाजिल है उनको तय करती है तो पाकिस्तान में बड़ी जल्दी आप सदारती निज़ाम देखेंगे, या फिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तबाही जो है इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी मुंतज़र है। इन तमाम हालात व वाक़यात को देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि चंद माह के लिए मुल्क में एमरजेंसी लग सकती है और वो नाम नहाज सियासतदान जिन्होंने सबसे ज़्यादा कौम को तकसीम किया है उसको इसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं किसी भी सियासतदान का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि आप मेरी इस बात को ये ना समझें कि मैं किसी जमात के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, लेकिन वक्त का तकाजा है कि किसी एक जमात के ख़िलाफ़ हमें सख्त इक़दाम करना होगा, वरना ये मुल्क टूट सकता है। और टूटने की बात तो बार बार एक साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क में कर भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद कौम उसके साथ खड़ी है। कौम को देखना चाहिए कि हम क्या किसी लीडर के पीछे खड़े हैं या कि किसी सेलिब्रिटी के पीछे खड़े हैं। आपको याद है, मैं कहता हूँ कि जब मैं कोई बात करता हूँ तो फिर बड़ी जल्दी उसकी बात गश्त पाकिस्तान की मीडिया पर सुनाई देती है। मैंने 7 से 8 माह पहले कहा था
कि इमरान खान साहब आपको पता ही नहीं चला आप कब इतने बड़े इंटरटेनर हो गए हैं, आप इस वक्त इंटरटेनर हैं। और मैं फिर बार बार अपनी बात को इसलिए दोहराता हूँ कि आज पाकिस्तान का जो मीडिया वो यही बातें कर रहा है। मैंने 2-3 माह पहले कहा था कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान को एज ए सेलिब्रिटी जो है वो देख रही है, ना कि लीडर की नज़र से देख रही है। और पाकिस्तान का जो आज मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहा है कि इमरान खान एक लीडर नहीं, एक सेलिब्रिटी है। और किसी भी सेलिब्रिटी के हवाले 22 से 25 करोड़ की आबादी का मुल्क उनके हवाले नहीं किया जा सकता। बड़े अहम सवालात हैं, इन पर हमें सोचना होगा और पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा कि इदारों को अपना काम करने दें। और बड़े ही दुख और तकलीफ के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं आज ये दिन देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के जो जजेस साहिबान हैं उनमें ग्रुप बंदी बन गई है। एक जज जो है वो किसी जमात के साथ खड़ा है और दूसरा जज किसी जमात के साथ खड़ा है। इंतहाई शर्मनाक लम्हा है मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए और किसी भी मुल्क के लिए, जब उनकी जो अदलिया वो तकसीम हो जाए और वो अपना इंसाफ करने में वो अपना जो पलड़ा है उसके अंदर वो अपना वज़न डाल दे, चाहे वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता हो या कि ना करता हो। लेकिन क्योंकि मैं किसी जमात को, किसी लीडर को, किसी सेलिब्रिटी को पसंद करता हूँ, तो लिहाजा मुझे अपना हर फैसला उसके साथ करना होगा। 3-4 जजेस साहिबान हैं जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि वो हर जो है आपका जो बेंच बनता है उसका हिस्सा बनते हैं। ये भी बात बड़ी काबिल गौर है कि काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक साहब को आखिर बेंचेस का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता। क्या वो मेरिट पर काम करना चाहते हैं और जो बाकी जजेस साहिबान हैं उन पर उंगलियां उठ रही हैं। और मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो उन्होंने माल्टाउन का फ़ैसला भी दिया, जिन्होंने और बहुत बड़े फ़ैसले दिए, वो एक बड़े बेहतरीन जज हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि इस वक्त वो सबसे मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की कोई बड़ी जो हस्ती होती है, वो चाहे वज़ीर आज़म हो या सदर पाकिस्तान हो, जब उस पर कोई उंगली उठती है तो उनको उसका जवाब देना चाहिए। जैसे इमरान खान कहते थे कि जब मेरे पर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाइन में मैं खड़ा हूँगा। ये कौम इलामा मशरकी की तारीख को पढ़ ले, तारीख को याद कर ले। मैं जो आइंदा आने वाला अपना प्रोग्राम है उसमें बड़े ही दर्दनाक और ख़तरनाक इंकशाफ करने जा रहा हूँ इस मौजूदा सियासत पे और इस मौजूदा एक सियासी जमात और एक लीडर के ऊपर। और एक ऐसी पेशन गोई करूँगा कि मेरी वो तमाम पेशन गोइयों की तरह वो भी सच साबित होगी अल्लाह की मदद से। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वो पेशन गोई सच साबित हो। मैं काफ़ी देर से उस प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था, लेकिन वक़्त और हालात मुझे वो मौका फ़राहम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वक़्त और हालात जो हैं वो अब उस तरफ जा रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे भी उस पर बात करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बॉक्स न्यूज़ लियाकत, और बात को ज़रूर शेयर किया करें कि सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करेंगे और उनका इस्तीफ़ा जो है पेश किया जाने वाला है सदर पाकिस्तान को। अब देखना यह है कि वो इस्तीफ़े के साथ करते क्या हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दारे पाइंदाबाद, मेरी फ़ौज को सलाम। अस्सलाम वालेकुम।